नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर संजय राउत ने कहा, कांग्रेस और आप अगर साथ रहते तो अच्छा होता। कांग्रेस और आपकी दुश्मन है बीजेपी। दिल्ली चुनाव में आपकी हार के रुझानों पर अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल चरित्र की करते हैं बात, लेकिन शराब में रहते हैं लिप्त। मुंबई में लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी आई सामने। 8 और 9 फरवरी को ग्रैंड रोड और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच अप और डाउन फास्ट लाइनों पर 13 घंटे का लिया जाएगा जंबो ब्लॉक। नागपुर में एक व्यक्ति ने पैसों के विवाद पर अपनी महिला मित्र की कर दी हत्या। आरोपी ने पहले महिला के साथ पी शराब और फिर गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे किया गिरफ्तार। दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से किया बाहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई करारी हार। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है बीजेपी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हारे चुनाव, यहां से बीजेपी के प्रवेश वर्मा को मिली जीत। इस सीट पर बीजेपी के प्रवेश सिंह वर्मा को मिले 30,088 वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा ने अपनी हार की स्वीकार। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी ने उन्हें दी शिकस्त। दिल्ली में बीजेपी को मिली जीत। विश्वास नगर से जीते बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा। ओपी ने आप के दीपक सिंघल को हराया। सीएम आतिशी को कालकाजी सीट से मिली जीत। उन्हें मिले 52,058 वोट। आतिशी ने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराया। दिल्ली चुनाव की जीत पर आतिशी ने जनता का जताया आभार। कहा कि मैं भले ही चुनाव जीत गई हूं, लेकिन ये जीत का नहीं बल्कि बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ जंग का है समय। दिल्ली चुनाव में आप सरकार में मंत्री रहे गोपाल रॉय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन ने अपनी सीटों पर जीत की दर्ज। गोपाल रॉय ने बाबरपुर से 18,994 वोटों से, मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा से 57,126 वोटों से और इमरान हुसैन ने बल्ली मारान से 29,823 वोटों से जीत की हासिल। ग्रेटर कैलाश से आप सरकार में मंत्री और उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज को मिली हार। बीजेपी उम्मीदवार शिखा रॉय ने 49,370 वोटों से सौरभ को दी शिकस्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत पर पीएम मोदी ने कहा, राजधानी दिल्ली का करेंगे चौतरफा विकास और लोगों के जीवन को विकास की ओर ले जाने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, आज केजरीवाल के चुनाव हारने से कई लोगों के साथ हुआ न्याय। आशा करता हूं कि जीतने वाली पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता के समस्याओं को करे दूर। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह ने जीत की दर्ज। उन्होंने आपके सेकंड लीडर मनीष सिसोदिया को दी शिकस्त। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह को मिले 38,675 वोट। दिल्ली चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली के सीएम के लिए आलाकमान करेंगे फैसला। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया उसे करेंगे पूरा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, हमें जनता का फैसला है स्वीकार। बीजेपी को इस जीत पर बधाई। हम जनता के सुख दुख में आते रहेंगे का। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें हुई तेज। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा, अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का रिएक्शन आया सामने। उन्होंने सोशल मीडिया पर महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की तस्वीर वाला पोस्ट शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी करने जा रही है वापसी। इसी बीच दिल्ली सचिवालय में हलचल हुई तेज। सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिस, जिसमें कहा गया, जीएडी के परमिशन के बिना कोई भी फाइल, कंप्यूटर, हार्डवेयर अन्य सचिवालय परिसर से न जाए बाहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद आज शाम पीएम मोदी करीब 5:30 बजे पहुंचे बीजेपी दफ्तर, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित और दी जीत की बधाई। दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई तेज। दिल्ली चुनाव के समय से ही सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को पार्टी का हिंदू चेहरा बनाने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की उठी थी मांग।
विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर कर सकते हैं 24 घंटे पंजीकरण। 3 शिफ्ट में मिलेगा पंजीकरण सुविधा। प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने का लिया निर्णय। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सपा का सुपड़ा किया साफ। बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को दी करारी शिकस्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर सीएम योगी ने कहा, चुनाव के नतीजों ने झूठ और लूट की राजनीति पर लगा दिया पूर्ण विराम। यह पिछले 11 सालों से पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की है जीत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।